बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। हमने इनको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। डिग्री में हमें दे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करते हैं तो 1 रेडियन हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय पाई होता है। ठीक है, अब रेडियन से जब हम डिग्री में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, और 1 डिग्री हमारे पास कितना होता है? पाई ओवर 180 के। जब हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो इधर देखें, यहाँ पे है हमारे पास कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अब देखिए 15 डिग्री है तो हमने क्या किया, 15 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से। अगर हमारे पास आ जाए कि फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पे है ना जैसे 5 पाई बाय 3 रेडियन, तो इसको जब हम डिग्री में करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 1 है हमारे पास 36 डिग्री। अब हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसी भी टेबल पे एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं या कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ये देखें 9 के टेबल पे हो रहे हैं, 9 4s आर 36, 9 2s आर 18 और 0 का 0। अब ये देखें 4 के टेबल पे फिर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 इज 4, 4 5s आर 20। ठीक, अब पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पाई 5 का 5 आ जाएगा, तो पाई बाय 5 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास पार्ट 2, 22.5 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमने 22.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 किया, फिर हमने इसका पॉइंट खत्म किया। इसको सिंपल वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट खत्म कर दिया, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब देखें स्टूडेंट्स, ये भी किसी टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं जी। ये देखें 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं ना, 5 2s आर 10, ठीक है, 5 4s आर 20, ये 2 रह जाएगा, इधर आएगा तो ये 25 हो जाएगा, 5 5s आर 25 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 45, ये है 180। अब हम क्या करें, इन दोनों को कट कर देते हैं, ये 9 के टेबल पे हो रहे हैं, 9 5s आर 45, ठीक है, और 9 2s आर 18, 0 का 0। अब ये देखें, ये 20 है, ये 5 है, तो 5 1 इज 5, 5 4s आर 20। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें सारे कट हो गए, यहाँ पे सिर्फ 4 रह गया और ये 2 है, ठीक है, और ये पाई है। तो पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया पाई, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2s आर 8 होता है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 8 रेडियन। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 67.5। अब इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमारे पास डिग्री में दिया गया है, हमने इसको रेडियन में बनाना है। हम 67.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। अब हमने क्या करना होता है, पॉइंट खत्म करना है, सिंपल वैल्यू बनानी है, तो हम क्या करेंगे, 675 एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट को खत्म कर देंगे, तो पॉइंट को जब खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है और जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये भी 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 5 2s आर 10, ठीक है, 5 1 इज 5, यहाँ से एक कैरी, ये 17 बन गया, 5 3s आर 15, तो 17 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास 2 रह जाता है, 2 इसके साथ आया तो ये 25 बन जाएगा, 5 5s आर 25। ठीक है, अब ये देखें, ये है 135,
ये है 180। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 5 के टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं, 5 2s आर 10, बाकी यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये 35 बन जाएगा, 5 7s आर 35 हो गया। अब ये है हमारे पास 180, 5 3s आर 15, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 30, तो 5 6 आर 30। तो ये देखें, ये है 27 और पाई, यहाँ पे क्या है 2 और 36, इनको ऐसे ही लिख लेते हैं, 27/2 है, पाई बाय 36 है। अब देखें 27 भी 9 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 36 भी 9 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 9 3s आर 27, 9 4s आर 36। अब ये हमारे पास रह गया 3 पाई ऊपर और नीचे 2 और 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को 3 पाई आ जाएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s आर 8 हो जाएगा हमारे पास। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब देखें, पहले था डिग्री इनटू रेडियन, अब रेडियन इनटू डिग्री है, तो ये उसका बिल्कुल इनवर्स है। वहां पे हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इसका पार्ट 1 क्या है, पाई बाय 16 रेडियन। ठीक है, अब हम पाई बाय 16 को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 बाय पाई के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पाई के साथ पाई कैंसल, ये आ जाएगा 118 डिवाइडेड बाय 16। अब 118 डिवाइडेड बाय 16 करें, 180 डिवाइड बाय 16 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 45/4। अब इसको हमने जब कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में तो हम इस वाले को दबा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 11.25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11.25 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास डिग्री में इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास 11/5 पाई रेडियन। तो सबसे पहले क्या, वही स्टेप, 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 बाय पाई से। अब है हमारे पास 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, तो पाई के साथ पाई कैंसल। अब हमने 11 को मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 1980। ठीक है, तो 1980 आ गया, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5। अब 980 को अंदर रखना है और इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ 5 के साथ। तो ये जब हम इसको 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 396। तो 396 डिग्री ही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 पाई बाय 6 रेडियन। अब हमने क्या करना है 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई किससे करना है 180 बाय पाई के साथ, तो पाई के साथ पाई कैंसल, बाकी ये 7 को 118 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू है हमारे पास 1260 के, तो ये आ गया 1260 और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। अब 1260 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 6, तो इसको 6 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 210, तो 210 डिग्री ही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इनको रेडियन में दिया गया था, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डिग्री में दिया गया था, उसको रेडियन में किया है। अब हमारे पास रेडियन में दिया गया था तो हमने डिग्री में किया है। याद रखिएगा, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आप लोगों को इजी सा कॉन्सेप्ट बता दूं, जिसके साथ हमें पाई दे दिया गया हो वो होता है रेडियन। तो उसको पाई को हमने ख़त्म करने के लिए ना, ये देखो पाई 7 पाई जैसे दिया है, तो पाई को ख़त्म करने के लिए हमने पाई को नीचे लेके आएंगे, तभी तो पाई के साथ पाई ख़त्म होगा, तो हमारे पास डिग्री में आंसर आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
जो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ, फर्स्ट पार्ट है इसका, r इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू है π/3 रेडियन। अब हमें सिर्फ क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है और थीटा दिया गया है। हमने क्या क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब आर्क लेंथ क्या होती है, ये जो हमारे पास सर्कल की एक, ये जो हाफ सर्कल होता है ना, इसको हम कहते हैं आर्क। ये देखो हाफ भी होता है, इतना सा भी होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये है हमारे पास आर्क लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एक हमारे पास सर्कल है तो उसका हमारे पास एक पार्ट जो आएगा वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर होगा। तो इस सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, ये वाला है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। और इसका रेडियस क्या है, हमारे पास सेंट्रल से किसी भी पॉइंट तक का फासला हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये आर्क लेंथ हो गई, ये रेडियस हो गया, ठीक है, और ये थीटा हो गया, एंगल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर रह गया। तो ये बीच वाला जो इसके होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर का एरिया। रेडियस यानी रदास दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल, और क्या दिया हुआ है, हमें एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू π/3। तो हमने फाइंड करनी है लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो स्टूडेंट्स लेंथ फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है कि L इज इक्वल टू है r थीटा के। अब देखो ये है ना, लेंथ फाइंड करनी हमने, ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू है r और थीटा के, ये r है ये थीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। गिवन डाटा क्या है, r इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू है π/3 रेडियस, L इज इक्वल टू है फाइंड करना है हमने, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। तो हमारे पास लेंथ फाइंड करने का एक फार्मूला दिया गया है कि L इज इक्वल टू है r थीटा के, और एरिया ऑफ सेक्टर का भी फार्मूला दिया गया है, A इज इक्वल टू है 1/2 r² थीटा, ठीक है। तो अब हमने इस फार्मूले में दोनों को पुट कर लेना है। तो हमारे पास L इज इक्वल टू है r थीटा के, L इज इक्वल टू है r हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास क्या था π/3 रेडियन। तो हम π/3 रेडियन कर लेंगे। अब 3 के साथ 6 कैंसल, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6। तो 2 को हम पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली, पाई की वैल्यू ये होती है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की वैल्यू के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इज इक्वल टू है 6.28। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.28 लेंथ आ जाएगी इसकी, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस के साथ होगा यूनिट वही हम लेंथ के साथ यूनिट लगाएंगे। अब है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू है फाइंड करना। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बताया था, A इज इक्वल टू है 1/2 r² थीटा। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को फार्मूले याद होंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अब A इज इक्वल टू है 1/2, r क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास क्या है π/3। अब A इज इक्वल टू है 1/2, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36 होता है, मल्टीप्लाई π/3। अब देखें 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 12। अब ये देखें 2 1 इज 2, 2 6 आर 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो वो हमने इधर पुट कर देनी है पाई की वैल्यू। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है हमने, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है 18.84 सेंटीमीटर। अब एरिया आ गया हमारे पास 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास r का स्क्वायर था, तो r के साथ हमारे पास
सेंटीमीटर यूनिट है तो आर का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए इज इक्वल टू है 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है इसका, रेडियस दिया गया है 4.8 पाई सेंटीमीटर एंड थीटा दिया गया है 5 पाई बाय 6 रेडियस। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, आर है और थीटा है। ठीक है, हमने इनको लिख लेना है। फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। लेंथ का फार्मूला क्या है हमारे पास, आर थीटा, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एल इज इक्वल टू है 4.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई, 4.8 डिवाइडेड बाय पाई था। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, थीटा के साथ, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं तो पाई के साथ हमारे पास पाई कैंसिल, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 को डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है, तो डिवाइडेड बाय 6, 6 1 इज 6, 6 4 आर 24। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू है 1/2 आर स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा, 4.8 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा क्या है, 5 पाई बाय 6। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू है 1/2 एज इट इज, इसका स्क्वायर लेना है, 4.8 को मल्टीप्लाई करना है 4.8 के साथ। तो हमने क्या करना है, 4.8 को 4.8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 23.04। तो ये आ गया 23.04। अब ये पाई का स्क्वायर है तो ये पाई है तो पाई का भी स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 पाई बाय 6 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, एक पाई के साथ एक पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 23.04, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 6 आ जाएगा क्योंकि पाई कैंसिल हो गया, 1/2 भी एज इट इज आ जाएगा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 23.04 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.5.2। ठीक है, 11.5.2 इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को। जब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाता है 37.68। अब हमने 11.5.2 डिवाइड करना है इसको किसके साथ, 37.68। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 3.057। 3.057 है, तो हम राउंड ऑफ करके 5 को 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एरिया। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू है 3.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले क्या करना है, आर का स्क्वायर लेना है, तो आर का स्क्वायर लेंगे, उसको खोलना है, फिर उनको आपस में ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3.057 है ना, बना ये 5 को राउंड ऑफ करके 6 बना देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।